चाणक्य का नाम सुना होगा आपने सबने, कौटिल्य का नाम। चाणक्य को बहुत बड़ा पंडित माना जाता है भारत का, कि भी उसने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। क्या नाम है उसका? अर्थशास्त्र। बहुत अच्छी किताब है, लेकिन वो अच्छी राजा खातर है। क्या? वो अच्छी उन खातर है जो शासन करते हैं, जनता के लिए नहीं अच्छी वो। उसमें क्या बता रखा कि एक राजा को अपना शासन कैसे चलाना चाहिए। अब ये राजा के लिए अच्छी किताब है, लोगों को उसमें क्या मिलेगा वो अलग है, उसको छोड़ दो। अभी सिर्फ वो राजा की ड्यूटीज हैं और तरीके हैं। उसमें एक तरीका ये भी बता रखा कि भी जिस तरह ये पत्थर है नहीं, इसका सिंदूर लगाकर डिक्लेयर कर दे कि भी ये अनुमान है, ये फैला दे। अंधविश्वास भी राजा ने फैला देने चाहिए। चाणक्य से बता रहा हूं मैं, अपनी नहीं है, मेरी कहानी है। अब चाणक्य जैसा व्यक्ति, इतना विद्वान आदमी, वो भी राजा को ये बता रहा है, यानी कि राजा की जरूरत है अंधविश्वास, पाखंड, यह फैले राज ठीक चलाने खातिर ये जरूरी है। चाणक्य से ऊपर तो कोई हमारे पास विद्वान आदमी नहीं है। जब उसने भी ये बात बताई है कि एक राजा को अपना शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए अंधविश्वासों को पैदा करना चाहिए। जो पहले के हैं वो तो चले ही, नए भी पैदा करो। इसीलिए तो कदे गणेश दूध पी जा, कदे कुछ। आप देखो भाई ये अंधविश्वास कहां से आ गए। जो अंधविश्वास 100 साल पहले नहीं था, बिल्कुल ताजा है, अभी बना 5 साल पहले, अभी बना 2 साल पहले। ऐसे जब आप मान लो 10 अंधविश्वासों की लिस्ट बनाओगे तो आप खुद ये देख सकते हो कि ये अंधविश्वास कितने साल पुराना है। तो ये नए नए क्यों बन रहे हैं? किसने फैक्ट्री लगा रखी है अंधविश्वासों की? किसका फायदा हो रहा है? तो ऐसे हम जब सोचने लगेंगे कि कोई भी चीज जो इस विचार के रास्ते में, क्रांति के रास्ते में, स्वतंत्र विचार के रास्ते में आती है, उसको जांचना। देखो 2 ही बात तो कही थी भगत सिंह ने। क्या कहा था? अरुण जी कह रहे थे कि क्रांति की तलवार, यदि क्रांति एक तलवार है तो विचारों की शान पर चढ़ती है। शान समझते हो ना, जिस पर धार लगाते हैं, चाकू तेज करते हैं। कि यदि क्रांति की तलवार, क्रांति कैसे तेज होएगी? विचारों की शान पे घिसाना पड़ेगा उसको, यानी कि विचार ही महत्वपूर्ण है। वहां पे भी कोई ये नहीं है कि आप तोप ले आवांगे फिर क्रांति करेंगे, क्योंकि क्रांति तो अपने दिमाग में होनी। जिसके दिमाग के अंदर गुलामी का विचार छूट गया, उसको कोई आदमी जेल में तो रख सकता है, गुलाम नहीं बना सकता। जेल में तो भगत सिंह भी रहे थे, लेकिन इनको ये गुलाम नहीं थे। गुलामी कुछ और चीज है कि बंदा खुद ही मान ले कि हाँ मैं तो इसे लायक हूं, मेरा तो, मैं इसी लायक हूं, मैं इसी लायक हूं। ये गुलामी का विचार होता है। यदि उसको एहसास हो जाए ना कि तू गुलाम है, या ये गुलामी का विचार है, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। हथकड़ी लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है, गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी सोच पे को गुलाम नहीं कर सकता। कोई आदमी की सोच को कोई गुलाम नहीं कर सकता। इसलिए क्रांति तो यहां से होनी, बाहर से नहीं आवेगी। अपने अपनी इन स्थितियों को सोचने की जरूरत है कि क्रांति के रास्ते में बाधाएं क्या है, इसको जांचने की। बाधाएं यही है, अपनी सोच। और कौन रोक रहा क्रांति को? इन्हें आदमियों में होनी है, ये रोक के बैठे हैं। इन्हें नहीं वो गेट लगा रखे बंद के, भी ना क्रांति नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्रांति आवेगी जब माँ बाप सोचे कदे आए बालक बिगड़ जाएंगे, हाथ में तो लिकड़ जाएंगे। क्या हाथ में तो लिकड़ जाएंगे? आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हो? काबू में नहीं रहने के, काबू में, यही तो शब्द है। कदे काबू में न रहे। बस क्रांति का तो यही काम है कि कोई किसी का काबू में क्यों रहे भाई। सारे अपने अपने काबू में रहें, सारे अपना अपना काम करें, सबको अपने अपने, कोई दूसरे के काबू में क्यों रहे, दूसरा के हाथ तले क्यों रहे। यही तो है क्रांति। और क्या? कि सबको विकास के बराबर अवसर मिले, कोई किसी पे कम किसी पे ज्यादा क्यों हो। ज्यादा का मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट सच्चाई की सारे 5 फुट के होने चाहिए, सारे ने 4 रोटी मिलेंगी ना, ये नहीं है मतलब यह है कि योग्यता के अनुसार और क्षमता के अनुसार
जरूरत और योग्यता दोनों है। जरूरत तुम्हारी रोटी की है, रोटी भी नहीं मिल रही। योग्य क्या बनने के लायक है, अब नहीं, वो भी नहीं मिल रहा। यदि इन दोनों चीजों की कोई व्यवस्था बना सकती हो तो उस व्यवस्था के लिए, वो ऐसी व्यवस्था में संभव है जहां कोई शोषण ना हो, तभी कोई असंतुष्टि नहीं होगी। तो ये बहुत सारी भगत सिंह के लाइफ से और उनके विचारों से, उनके लेखन से, उनके काम करने के तौर तरीकों से ये है। देखिए, भगत सिंह ने एक रास्ता बनाया। ऐसा भी नहीं है कि उसने एक ऐसे न्यू नक्शा बना के दे दिया कि भाई आप ये इस रास्ते पे चल दे जाओ तो सीधे बयाना पहुंच जाओगे ना, ये नहीं है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना। उन्होंने एक दृष्टि बताई है कि आप इस तरह से सोचो, तर्क से सोचो, समस्याएं नई नई आएंगी, बातें नई नई होंगी, रूढ़ियां, प्रथाएं, अंधविश्वास, पाखंड जितने भी हमारी पुरानी अच्छी भी हैं उनमें माड़ी भी हैं, सारी तरह की हैं, उन पर विचार करो। जो काम की हैं, क्रांति के अनुकूल हैं, उनको आगे बढ़ाओ। जो क्रांति के विरोध में है, समतामूलक समाज के विरोध में है, उनको दूर करने की कोशिश करो। लोगों को ये समझाओ, नौजवानों को जो संदेश दिया वो सबके लिए ही दिया। तो ये उनके जीवन का मकसद, उनके जीवन के कार्य तरीके, इसी में शामिल है सारी बातें। देखो, बात ये है, मैं तो ये कहता हूँ बात तो दो ही होती है कहने के लिए, बाकी तो उदाहरण, कदे न्यू बात कहनी, कदे न्यू बात कहनी, कदे न्यू बात कहनी, यही है। अलग अलग कहानियों के माध्यम से देखो, आप सारे पुराण पढ़ जाओ, क्या इतने पुराण लिख रखे हैं, हर 100 साल में 1-2 लिख देते थे। इतने ग्रंथ लिख रखे हैं, सबका निचोड़ क्या है? सारी कहानियों में संदेश क्या है? जब सारे में तो देखेंगे यार इसमें भी यही था, इसमें भी, क्योंकि बातें 2-4 हैं आदमी की जिंदगी में, उसी की वो है अलग अलग चीजें। तो उसको पकड़ो, जड़ को पकड़ो, मूल को पकड़ो, विचार को पकड़ो, दृष्टि को पकड़ो। जो भेदभाव वाली दृष्टि है, बांटने वाली दृष्टि है, वो क्रांति के रास्ते में बाधक है। उसको समझो, उसकी राजनीति भी समझो, उसका सारी चीजें समझो। तो भगत सिंह अपना लो है फोटो में नहीं, असली में आकर बैठ जाएगा दिमाग में। सही बता रहे हो। भगत सिंह जिस तरह समझे करता भाई, वो टेक्निक ले लो, और भगत सिंह का अपना शक्ल में चाहिए। वो जो कह रहा है कि हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये जो हवा है ना, हवा मतलब एनवायरमेंट। भगत सिंह ने जो किया कि उसके ख्याल की, उसके विचारों की जो बिजली है, जो ऊर्जा है, जो कंपन है, जो उसकी वो है, वो रहेगी इस पूरे एनवायरमेंट में, वो रह रही है। उसको अब सिंपल इतनी बात है, पहला एंटीने लगावे थे ना, फिर उन्हें कई बार नहीं आवे थी फोटो साहब, नहीं उन्होंने घुमा लो है ना, एंगल बनावे थे। बिजली तो चल रही है भगत सिंह के ख्याल की, अपना एंटीना ठीक कर लो। मतलब थारे पास जो सा सॉफ्टवेयर है, डिवाइस है जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ी पावर दो, तब पकड़ेगा वो। उसका एंगल ठीक कर लो, उसको पावर दो उस अपने इस डिवाइस को, ताकि जो भगत सिंह के ख्याल की बिजली हवा में है, उससे आपका कनेक्शन बैठ जाए, उससे आप जुड़ जाए। बस हो गया काम, होगी क्रांति शुरू। फिर उसके बाद जब एक बार क्रांति आ गई ना आपके अंदर, आपके अंदर बैठ गई क्रांति। भगत सिंह तो अंग्रेजों से नहीं डरा, जिनका सूरज नहीं छुपता था सारी जिंदगी, सारी दुनिया में। अपना भी निकल गया डर। क्या डर है? सबसे बड़ा डर तो मौत का ही है, या नहीं? जब वही निकल गया और के डर रह गया, फिर छोटे छोटे ने तो मुंह नहीं समझते कुछ नहीं। जब वो ही निकल गया डर, फिर ये छोटे छोटे डर क्या करेंगे? तो उसको अपने अंदर ही जो हमारा क्रांति का शत्रु बैठा हुआ है, उसको चिन्हित करो, उसको पहचानो, उसको किल करो, जो हमें रोक रहा है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। अपना कंपटीशन और किसी से नहीं, खुद से ही है। अपने दिमाग में जो विचार है
उसमें बहुत हमें परंपरा से, एनवायरनमेंट से, हर जगह से मिलता है ना, मिलावट वाला सामान मिलता है, उसको ठीक करना पड़ता है। ये देखो ये कणक पक जाएगी, आपने पता है तूड़ी का तो ढेर लग रहा और दाने का इतना सा पड़ा छोटा सा, मान लो जो दाने का भी ढेर, उन्हें छांटते हैं, किस लिए छांट रहे भाई? तूड़ी न्यारी करनी, दाने न्यारे करने। यो काम है हमारी जिंदगी में, हमारे विचारों में, हमारी परंपराओं में, हमारी प्रथाओं में, हमारे कामों में। कौन सी तो तूड़ी है और कौन से दाने हैं? इतने दाने हैं जो वो है तूड़ी में फेंक दिए, वो भी नहीं खत्म हो जाएंगे थारे तो। जब दाने इतने हैं उनको संभाल कर रखना और भी जरूरी है, क्योंकि तूड़ी का कूप में बढ़ गए, उनका पता ही नहीं चलेगा कहाँ है वो दाने। तो ये काम है हमारा। ऐसे आपको छटका चीज नहीं मिलेगी, उसका शोधन करना पड़ता है, उस पर विचार करना पड़ता है। और भगत सिंह उसमें हमारी बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। इसलिए भगत सिंह से जुड़ने का, उनके विचारों का, छोटी छोटी किताबें, छोटे छोटे लेख हैं उनके, बहुत अच्छे अच्छे लेख हैं। आज भी आप पढ़ोगे ना, दिमाग तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। यदि दिमाग ही कमजोर है ना, अगर इसका थोड़ा दिमाग कमजोर है क्या, इन्हें बादाम खिलाओ, बादाम खिलाने देने उनका दिमाग तेज, उसमें विचार खिलाओ, उसकी खुराक विचार है, तर्क है उसके दिमाग की खुराक, वो उससे होता है। बादाम खाने और माथा पे तेल लाने नहीं, मैं गुरुकुल में पढ़े करता, उनने एक के बात पकड़ रखी थी, अग भाई तेल चौपड़ो डंड पेल लो आप स्वस्थ हो जाएंगे। उल्टा ही काम हो रहा नहीं। तो शरीर के साथ साथ हम अपना इसके लिए भी कुछ इंतजाम करें, जो कि सबसे ज़्यादा हम अपने शरीर की, कपड़ों की, बालों की तो सबसे ज़्यादा संभाल करें। जोन सी दिखें उनकी ज़्यादा करें, जोन सी कम दिखें थोड़ा उनका कम कर लें। तो दिमाग की भी संभाल करो, ये भी दिक्कत है क्या, इसलिए दिमाग की संभाल करने की जरूरत है। और भगत सिंह उसमें मदद करता है, उसमें बहुत अच्छा ये, और फ्री में मिला ये। आपने एक छोटी सी किताब लेनी है, पढ़ देना, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें और कहीं से कुछ नहीं है। तो इसलिए आज उनकी शहादत दिवस के अवसर पे उनके साथियों के, उनके विचार, उनकी ज़िंदगी हमें बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। हमारे लिए जीवन में एक जैसे गेम चेंजर होता है ना, कि जो जिससे हमारा लाइफ ही बदल जाती है। क्योंकि अब तो हमारा काम तो दिमाग से ही चलते हैं, दिमाग ही हमने ठीक कर लिया तो अपने आप काम ठीक हो जाएंगे। तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इन क्रांतिकारियों के विचारों का, इनकी ज़िंदगी का, अपने जीवन में कुछ अपने महत्व का, जीवन में जोश का, उत्साह का, जिसके बिना जिंदगी ना, जिस तरह चूहा ना पानी में डबो दे ना, चोड़ में फेंक दे, एक बार चूहा देख फिर के बनेगा। यदि हमारा उत्साह निकल जाए जिंदगी से तो हम क्या बन जाएंगे, न्यू बुझे बुझे से रहेंगे। जैसे कहते हैं आज कुछ ठीक नहीं लगता भाई, हाँ ठीक नहीं हूं, मैं डाउन हो रहा हूं, ऑफ हो रहा हूं आज क्या। तो यदि ऑन रहना, आपने हमेशा उत्साह रखना अपनी जिंदगी में, ख्याल की जो बिजली है ना भगत सिंह वाले की, उसके साथ कनेक्शन जोड़ लो, वहां से मिलेगी पावर। वो नहीं बैटरी आपकी डाउन होने देगी, वो परमानेंट है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ बयाना में इतना अच्छा कार्यक्रम किया, उनको याद किया और मेरे को भी अपने बीच में शामिल किया। तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि मैं अपने साथियों के बीच में इन महान क्रांतिकारियों ने जो किया उस संवाद के अंदर मैं शामिल हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।